बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर के भारत के लिए खासी मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। ये दोनों इस वक्त भारत के गले की हड्डी बने हुए हैं, ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। एक तरफ भारत अपने मुल्क में एशिया कप के हवाले से स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले चुका है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब हमने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल भी मुस्तरद कर दिया है और तीसरी तरफ ये खबरें भी आ रही थी कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो मुकम्मल का मुकम्मल एशिया कप उचक लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है और भारत ने उसको तैयार रहने के लिए कह दिया है कि फौरी तौर पर आपको अगर कहा जाए तो आपने एशिया कप की तैयारी करनी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शमूलियत ना करने की धमकी दी तो आईसीसी के दोनों बड़ी तेज रफ्तारी के साथ पाकिस्तान आए और 2 दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के साथ सर जोड़कर बैठे रहे और यहां पर उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान किसी तरह से उनको कंफर्मेशन दे दे और बता दे कि जी हम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हुआ तो अब जो बीसीसीआई है उसके लिए मुश्किल सूरत हाल है। इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आईसीसी की तरफ से जो बीसीसीआई को कहा गया है और उसके बाद बीसीसीआई के पास अब क्या ऑप्शंस बची हैं, इनके ऊपर बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज जो है वो फाइनलाइज हो गई है, जिसकी खबरें आ रही थी। इस हवाले से भी मैंने आपको अपडेट करना है और फिर बात करेंगे कुछ काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स छाए हुए हैं जी, और अब तो हैदर अली भी छा गए हैं। हैदर अली जो कि बड़े अरसे से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई ख़ास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी, अब उनकी जानिब से भी देखने को मिली है। शाहीन शाह अफरीदी एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं और छक्के पे छक्के मार रहे हैं। दूसरी जानिब जमान खान और उसामा मीर और शादाब खान ये अपनी जगह ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इनके हवाले से भी बात, और जाते जाते आपको ये भी बताऊंगा जनाब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करने जा रहा है उस हवाले से भी खबर आ रही है। कुछ खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं और कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो भारत ने कहा कि जब 28 मई को फाइनल खेला जाएगा आईपीएल का तो उस फाइनल के बाद हम वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। ये आईपीएल के फाइनल से 2 हफ्ते पहले ऐलान किया गया था और ये भी कहा गया था कि एशिया कप का मामला भी तब तक रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन फाइनल तक ना एशिया कप का मामला रिजॉल्व हुआ और ना ही वर्ल्ड कप का इशू जो था वो रिजॉल्व हुआ और यूं भारत को ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट डिले करनी पड़ी और फिर कहा गया कि जनाब अब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है 7 से 11 तक खेला जा रहा है इंग्लैंड में, उस फाइनल के दौरान जो है वो हम अनाउंस करेंगे। लेकिन अब उस फाइनल के दौरान भी वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट खासी मुश्किल दिखाई दे रही है और उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त कंट्राडिक्शंस चल रही हैं, जो बोन ऑफ कंटेंशंस बनी हुई हैं, जो मामलात बने हुए हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहे। पाकिस्तान कह रहा है कि आपको हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप को एक्सेप्ट करना है और खेलना है। भारत कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप नहीं खेलेंगे और ना ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप कहेंगे कि आप भारत नहीं आएंगे और आप जो है इसी चीज़ को एक वो प्रेसिडेंट बना के आप कहेंगे कि जी हम भारत के खिलाफ जो भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। तो भारत अपनी जगह पे घबरा रहा है। पाकिस्तान इस वजह से एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे कंप्लीट नहीं खेलना चाह रहा कि भारत इस चीज़ को प्रेसिडेंट के तौर पे लेगी और फिर 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से बाहर करने की कोशिश करेगी। कि तो दोनों जो बोर्ड्स हैं वो अपनी अपनी उनकी रिजर्वेशंस हैं। अब इस बीच में जो है
वो आईसीसी ने अब इस मामले में आईसीसी कूद पड़ी है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है स्टार स्पोर्ट्स के साथ, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर पाकिस्तान भारत का मैच या मैचेस नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर जो कंपनसेशन है वो करनी पड़ेगी बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी, क्योंकि जो मेजर उस कॉन्ट्रैक्ट में अर्निंग का सोर्स है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और दो आर्क राइवल्स जो हैं इनका आपस में जो टकराव है उसको पूरी दुनिया देखती है और उसका एक पूरे का पूरा जो है वो जिसको आप कहते हैं कि सिनेरियो क्रिएट होता है, वो जो है वो अब नहीं होगा। फिर अगर ऐसा नहीं होता, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो ये मामला नहीं होगा। तो इस वजह से प्रेशर क्रिएट किया गया है ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कि जनाब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को खिलाइए, जो भी हो खिलाइए। तो अब इस पे आईसीसी ने, मैंने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया कि आईसीसी ने इस हवाले से बीसीसीआई से ये कहा है कि आपको ये मानना तो पड़ेगा। नंबर 1, आपको ये भी कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप 2025 में पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे और दूसरे नंबर पे आपको एशिया कप का इशू भी रिजॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि वो ऑफिशियली होस्ट हैं। आप उनसे एशिया कप छीने मत। एशिया कप के जो 4 मैचेस वो पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं वो करवाइए, बाकी रिमेनिंग मैचेस में आप उनका, यानी सिंपल वर्ड्स में आप उनका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कीजिए जनाब, और उसके बाद पाकिस्तान वहां पर आएगा। लेकिन आप हमें ये गारंटी दें, हम आपके बिहाफ पे गारंटी दे आए हैं पाकिस्तान को कि आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे और आप वहां पर खेलने के लिए जाएंगे। तो अब इस मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसके पास अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं 3-4 दिनों में एशिया कप का फैसला जो है वो जरूर होना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के साथ लिंक कर दिया है वर्ल्ड कप में अपनी शमूलियत को। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले एशिया कप का फैसला चाहता है कि आप एशिया कप को फाइनल कीजिए और उसके बाद जो है वो फिर हम आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप की बात करेंगे। और अगर आप एशिया कप खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एशिया कप का शेड्यूल साथ ही अनाउंस कर देंगे और साथ ही आप वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दीजिएगा। तो एशिया कप और वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है ये एक साथ अनाउंस होंगे, अदरवाइज ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर वो पाकिस्तान के बगैर होगा, और पाकिस्तान के बगैर जो शेड्यूल अनाउंस होगा, क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसा शेड्यूल होगा कि जिसके ऊपर स्टार स्पोर्ट्स आईसीसी को वही पैसे देगा, या ये जो पाकिस्तान की जानिब से बायकॉट होगा, क्या दुनिया की जो दूसरी टीमें हैं, जो दूसरे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्या आप समझते हैं कि वो इसको बिल्कुल सिंपली ले लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे इस सारे मामले के ऊपर? सो उम्मीद यही की जा रही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत होगी और एशिया कप में भारत को आखिरकार पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भले वो ना एक्सेप्ट करें, बाकी बोर्ड एक्सेप्ट करेंगे और भारत के पास ये जवाब होगा कि जनाब हम तो नहीं चाहते थे लेकिन अब मजबूरी है, हमें आईसीसी का भी साथ देखना है और साथ में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ठीक है जी एशिया कप होना चाहिए, वरना फिर एशिया कप, पाकिस्तान एशिया कप में नहीं होगा या दूसरी जानिब इंडिया एशिया कप में नहीं होगा, तो फिर एशिया कप तो एशिया कप नहीं रहेगा, वो तो एक आम टूर्नामेंट बन जाएगा, 4 मुल्क की 5 मुल्क की टूर्नामेंट बन जाएगा। और आई एम नॉट श्योर कि वो भी फिर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सारा करने के बावजूद एक मामला ज़रूर हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि अगर एशिया कप नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए प्लान बी क्या होगा? पाकिस्तान को कोई तगड़ा प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान के पास, अब आपको पता है कि जुलाई में भी 3 ओडीआई की सीरीज़ का प्लान था वो पाकिस्तान ने खुद कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया श्रीलंका को। अगस्त में पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है उनके दरमियान ओडीआई सीरीज़ होने के इम्कानात ख़ासे हद तक कम हैं, ना होने के बराबर हैं। और उसके बाद फिर आपको पता है कि सितंबर और अक्टूबर में वर्ल्ड कप, सितंबर में एशिया कप।
सो एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का कोई ओडीआई मैच नहीं है। और मज़े की बात यह है कि ये ओडीआई सीरीज़ है, ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है और इसमें पाकिस्तान को बहुत कम ओडीआई क्रिकेट खेलने को मिल रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी नाकामी तसव्वुर की जाएगी और ऑब्वियसली आईसीसी की नाइंसाफ़ी भी कि आप इस तरह से किस तरह से ये डिवीज़न करते हैं, आप जो मैचेस आप दे रहे हैं इन मुल्कों को वो किस हिसाब से दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सत्यानाश तो आईपीएल ने किया हुआ है, जो 2.5 से 3 महीने आईपीएल ही चलती रहती है और इस दौरान कोई क्रिकेट नहीं हो पाती। अदरवाइज़ दूसरी टीमें इस दौरान में अगर फारिग हों तो वो ओडीआई क्रिकेट खेल सकती हैं। बहरहाल ये तो अब आपको मैंने अपडेट दे दी है। पाकिस्तान के लिए 2024 के वर्ल्ड कप से पहले अच्छी खबर ज़रूर है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज़ है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। पीसीबी ने अब उसका जो है वो उसकी कंफर्मेशन कर दी है कि जी हमें एक्सेप्ट है, रजामंदी जाहिर कर दी है। 2024 में जब 7 जनवरी को लास्ट टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ख़त्म होगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान फौरी तौर पर न्यूजीलैंड जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। वैसे तो 3 ओडीआई मैचेस की भी तजवीज़ है, लेकिन 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी क्योंकि आगे आपको पता है 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो T20 वर्ल्ड कप है और वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मिल के करवा रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान ऑब्वियसली और न्यूजीलैंड दोनों टीमें ये चाहेंगी कि T20 सीरीज़ हो जाए, एक एक्सपेंसिव किस्म की T20 सीरीज़ हो जाए ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो जाए और दोनों टीमें जो हैं वो अपने अपने ट्रूप्स को जांच लें। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ही कुछ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। काउंटी क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने 3 विकेटें भी हासिल की 39 रन देकर 4 ओवर्स में और पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग की। और उससे पहले आपको पता है एक दिन उन्होंने जो है वो 4 छक्के लगाए, ब्रेसवेल को 4 छक्के लगाए। उनके छक्के सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं और कमेंटेटर्स उनको कह रहे हैं कि क्या हम इस आफरीदी को भी बूम बूम आफरीदी कहें। लोग भूल गए हैं कि जनाब ये शाहीन शाह अफरीदी एक ज़बरदस्त बॉलर है और लोग उसकी बॉलिंग को अब याद कर रहे हैं कि ये एक वक्त में बॉलर भी हुआ करते थे। तो बहरहाल आपको पता है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने कैरियर्स का आगाज़ बॉलिंग से किया लेकिन बाद में वो बल्लेबाज बन गए और कुछ इसी तरह के जरासीम जो हैं वो हमें शाहीन शाह में नज़र आ रहे हैं। ज़मान खान का ये जो काउंटी सीज़न है बहुत शानदार है और मैं आपको बताऊं कि ज़मान खान पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहे हैं और ज़मान खान आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। ज़मान खान ना सिर्फ आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का बल्कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो ज़मान खान के लिए भी अच्छी खबरें हैं, उसामा मीर के लिए भी अच्छी खबरें हैं, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ साइम अयूब के भी चांसेस हैं कि उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा बने। अब सरफराज अहमद के बारे में भी खबरें हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की ऑप्शन रहेंगे और इस वजह से उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनख्वाहें जो हैं वो 20% बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ़ और नसीम शाह जो हैं इन दोनों को अपग्रेड किया जा रहा है। बाकी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं ये आपको टॉप पे नज़र आएंगे। ए कैटेगरी इनको मिलेगी, 20% तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी और अब ये मेरे ख्याल में को 15 लाख के करीब जो है वो तकरीबन माहाना ए कैटेगरी के प्लेयर्स जो हैं उनको तनख्वाहें मिलेंगी, विच इज़ गुड, अच्छी तनख्वाह है। और इसके अलावा आपको पता है कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड की लीग्स भी खेल रहे हैं, तो करोड़ों रुपया महीने का कमाते हैं साहब, आप बेफिक्र रहें। इसीलिए सब हज करने जा रहे हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया, हज फ़र्ज हो गया, तो अब इसीलिए सारे जो है वो इंशाल्लाह हज भी करते हुए नज़र आएंगे। दूसरी जानिब उसामा मीर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हैदर अली फाइनली परफॉर्म करते हुए नज़र आए यॉर्कशायर के खिलाफ। 47 गेंदों पर 74 रन, 4 छक्के उसमें शानदार किस्म के उनकी जानिब से देखने को मिले हैं और अच्छा खेला उन्होंने। टैलेंटेड प्लेयर है, आई एम नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम है उसके। अब तो डर्बीशायर में उसको पाकिस्तान के इस वक्त के डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर की जो कोचिंग है उसका उनको फ़ायदा हासिल है।
तो उसके साथ अगर वो अब परफॉर्म कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी इनिंग्स, इससे पिछली इनिंग्स में भी आई थिंक उन्होंने को 30 प्लस रन्स बनाए थे, पिछली इनिंग्स भी उनकी अच्छी थी, लेकिन ये इनिंग्स लगा है इस तरह से पता लग रहा है कि यार ये बंदा जो है वो किसी कैलिबर का प्लेयर है, कोई दमखम है। नसीम शाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबरें हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।